देखिए दोस्तों, इस प्रकार का बड़ा बनाना बहुत आसान और सिंपल है। और दोस्तों, इसको आप जो आपके पास रद्दी कपड़ा होता है आप उससे बना सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो आपके पास रद्दी कपड़े पड़े होते हैं उनका यूज करना सिखाऊंगा। और दोस्तों, उनका यूज करके आप अपने लिए एक बहुत ही सुंदर बड़ा बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वो बड़ा बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप 100% ये बड़ा बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये बड़ा बनाना सिखाता हूँ। दोस्तों, इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत कम कपड़े में बन भी जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यही वो कपड़ा है और इसी का मैं आप लोगों को कटिंग करना सिखाऊंगा। दोस्तों, ये हम बना रहे हैं 32 साइज का, ये 32 का साइज का है। दोस्तों, आपका साइज जो भी हो, मैं इसमें आपको फार्मूला बता दूंगा, आप उस फार्मूले का यूज करके अपने साइज का बना सकते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को कपड़ा दिखा दूं कितना है। दोस्तों देखिए, ये हमारा 16 इंच का चौड़ाई इसका है। अगर दोस्तों मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो दोस्तों देखें, ये टोटल मिलाकर 45 इंच का है। यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ है, यहाँ से हमने काट के निकाल लिया था। अब दोस्तों मैं इसी का आप लोगों को बनाना सिखा रहा हूँ। अब दोस्तों, बड़ा बनाने के लिए भी एक फार्मूले का जरूरत पड़ता है, जो दोस्तों छोटा सा है। मैं आप लोगों को समझा दूं एक बार। जैसे कि दोस्तों देखिए, ये हम बना रहे हैं 32 के साइज का, ये हम बना रहे हैं 32 के साइज का। तो दोस्तों 32 भागे हम 4 करेंगे तो हमारा आएगा 8 इंच। दोस्तों, अगर मान लो आप 34 का बना रहे हैं तो 34 भागे 4 करेंगे तो हमारा आता है 8.5 इंच। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमें चौथाई लेना है, ये वाला, ये जो हमारा निकल कर आ रहा है इसी को हमें लेना है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें कपड़े को सीधा करना है, तो हमें यहाँ से एक मार्क करेंगे ऐसे, जिससे कि हमारा छोटा बड़ा कपड़ा एकदम रूसा वाला कटकर निकल जाए। अब दोस्तों हमें अपने सीने का चौथाई लेना है। दोस्तों, जितना हमारा सीना था हम बना रहे हैं इसको 32 के साइज का, तो हम 32 का चौथाई लेंगे तो हमारा आएगा 8 इंच। अब दोस्तों वही हम 8 इंच यहाँ पर भी लगाएंगे और 8 इंच हम यहाँ से भी लेंगे और दोस्तों 8 इंच हम यहाँ से भी लेंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, हमें चारों तरफ से 8-8 इंच लेना है। जो आपका जो भी साइज हो आप उसको चौथाई करके लें। जैसे मान लो अगर 34 का होता तो हम यहाँ से 8.5 इंच लेते हैं। अब दोस्तों हमें इसको ऐसे एक चौरस बनाना है। देखें, अब हमें इस पर कर देना कटिंग। अब दोस्तों देखिए, और दोस्तों इसी प्रकार से हमें 4 टुकड़ा चाहिए, 4 पीस। तो एक तो हमारे ये है और 3 हमें और निकालना है, तो हम 3 इस तरफ से निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हमने 4 पीस निकाल लिया है, 1 2 3 और 4, ये हमारा टोटल 4 पीस कट गया है। अब दोस्तों हमें इसमें एक काम करना है। देखिए, हमें इस छेद को और इसको एक में मिलाना है, कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों देखें, अब हमें यहां से 3.5 इंच पर एक मार्क लगाना है और दोस्तों इस मार्क को हमें इसे सीधा कर देना है यहां तक। देखें, अब दोस्तों हमें कर देना है इस पर कटिंग। अब दोस्तों देखें, थोड़ा सा हमें यहाँ पर भी इसको बराबर कर लेना है इस प्रकार से। अब दोस्तों हमें सिर्फ 3 पट्टियां निकालना है। दोस्तों 2 तो हमारे कंधी के ऊपर से जाता है, लेकिन एक जो हमारे कमर से होकर बांधा जाता है वो हमें निकालना है। दोस्तों जो हमारे कंधी के ऊपर से जाता है उसे हम निकालेंगे। दोस्तों वो जो स्ट्रप हमारा रहता है वो हमारा
12 इंच से लेकर 15 इंच तक का लंबाई रहता है। आपको जो आप अपने अकॉर्डिंग से उसमें कम ज्यादा करके ले सकते हैं। दोस्तों हम इसको ले रहे हैं 13 इंच का, देखें। और दोस्तों इसका चौड़ाई जो हम लेंगे वो 1.5 इंच लेंगे, 1.5 इंच का मार्क करेंगे। अब दोस्तों इस पर हमें कर देना है कटिंग। देखिए दोस्तों इसी प्रकार से हमें एक स्ट्रिप और काटना है। अब दोस्तों देखिए ये हमने 2 स्ट्रिप निकाल लिया है, ये हमारा कंधी के ऊपर से जो आता है। अब हमें सिर्फ एक स्ट्रिप और निकालना है, तो वो दोस्तों हम यहाँ से निकालेंगे। देखें दोस्तों ये स्ट्रिप कैसे निकाला जाता है वो मैं पहले आप लोगों को समझा दूं। दोस्तों जितना आपका कमर हो आप उसमें 10 इंच बढ़ा दें, आपका ये वाला स्ट्रिप निकल जाएगा। दोस्तों हम इसको बना रहे हैं 26 का हमारा कमर रहेगा। दोस्तों हम 26 का कमर लेंगे तो हमारा 26 इंच रहेगा, और टोटल हमारे कितना हमें निकालना है 36 इंच का, क्योंकि हमारे इसमें 10 इंच हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ से लेंगे 4.5 इंच, देखें। और दोस्तों 4.5 इंच करके हम सब जगह से मार्क करेंगे 4.5 इंच पर। अब देखिए दोस्तों ये हमने अपना जो कमर के नीचे वाला स्ट्रिप है वो भी हमने काट लिया है। दोस्तों इसका हमने टोटल लंबाई जो रखा है, देखें, वो हमने 36 इंच रखा है। दोस्तों ये 18 है, देखें, 18 का दूना होता है 36। ये टोटल हमारा 36 इंच का है, क्योंकि हमारा 26 इंच का कमर है। 26 इंच का कमर है, हमने इसमें 10 इंच और प्लस किया है, तो हमारे टोटल 36 इंच का हुआ है। तो हमने टोटल 36 इंच का काटा ये पूरा, और इसका हमने चौड़ाई जो रखा है वो 4.5 इंच रखा है, देखें। आप इससे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा इसका कटिंग कंप्लीट हुआ। अब मैं इसका स्टिचिंग आप लोगों को मशीन पर चलकर सिखाता हूं, तो चलिए मशीन पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों हमने ये 2 स्ट्रैप अपना तैयार कर लिया पहले। दोस्तों आप भी इसको पहले कंप्लीट कर लें। अब हमें ये अपना एक पार्ट उठाना है, और दोस्तों इसको इस प्रकार से रखना है। और दोस्तों हमें यहाँ से सिलाई स्टार्ट करना है, और इस प्रकार से यहाँ पर लाकर उतार देना है। और दोस्तों इसी प्रकार से हमें चारों में सिलाई लगा लेना है। तो चलिए चारों में सिलाई लगा लेते हैं पहले। अब दोस्तों देखिए हमने चारों में सिलाई लगा लिया है। अब दोस्तों हमें इसको कुछ इस प्रकार से पलटना है, देखें, इस प्रकार से। अब दोस्तों देखिए हमें एक पार्ट को अपने उठा लेना है, एक पीस को, और यहाँ पर ऐसे स्ट्रिप को एक स्टेप उठा लेना है, और यहाँ पर स्टिच कर देना है। दोस्तों इसी प्रकार से हमें दूसरे वाले में भी फिट करना है, एक दूसरे पीस में। अब दोस्तों इसको हमें ऐसे रखना है, और दोस्तों एक पीस को हमें उठा लेना है, और दोस्तों इसका सीधा और इसका सीधा एक तरफ रखकर ऐसे इस प्रकार से, और आधा इंच का दाब लेकर हमें सिलाई करते यहाँ पर उतार देना है। अब दोस्तों देखें, अब हमें इस स्ट्रिप को ऐसे पकड़ के खींचना है कुछ इस प्रकार से, और ये हमारा इस प्रकार से निकल कर आता है। अब दोस्तों हमें इसे एक लब का सिलाई लगा देना है चारों तरफ से। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा कंप्लीट आएगा। दोस्तों इसी प्रकार से हमें अपना दूसरा वाला भी बना लेना है। अब देखिए दोस्तों हमने दोनों कटोरियां अच्छे से बना लिया है। अब दोस्तों हमें एक और चीज बनाना है। दोस्तों देखिए सबसे पहले हमें कपड़े को ऐसे करना है, और इस प्रकार से।
देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक कच्चा सिलाई लगाकर ऐसे प्लेटें बना लिया है। अब दोस्तों हमें अपने कटोरी को उठाना है और कुछ इस प्रकार से देखें, तकरीबन 1.5 इंच हमें ऊपर करके देखें इस प्रकार से। और दोस्तों हमें यहाँ से स्टिच करना है और यहाँ पर लाकर उतार देना है। अब दोस्तों देखिए, हमें ऊपर की तरफ तकरीबन 1.25 इंच तक रखना है ऐसे, और नीचे की तरफ आधा इंच का गैपिंग छोड़ना है। अब दोस्तों बाकी हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल देंगे। और दोस्तों ये वाला जो हमने कच्चा सिलाई लगाया था इसको भी हम तोड़ देंगे। देखें कितना खूबसूरत बन गया। अब दोस्तों हमें इसे इसके सेंटर में एक चटका लगाना है। और दोस्तों अपना ये वाला उठाना है जो हमारे कमर के नीचे से जाएगा पट्टी। दोस्तों इसको ऐसे सेंटर में करके इस पर भी एक चटका लगाना है ऐसे। हमें सबसे पहले एक साइड से इसे आधा इंच का दाब लेकर सिलाई कर लेना है। लेकिन दोस्तों देखिए, हमने दूसरी तरफ कर रहे हैं हम सिलाई ये। अब दोस्तों देखें, अब हमें इसे सेंटर में इसको चटके को चटके ऊपर रखना है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से। दोस्तों जहां से हमारा कटोरी है वहां से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और दोस्तों इस कटोरी तक लाएंगे। दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। दोस्तों यहाँ पर ऐसे नाखून लगा लेंगे हम। अब दोस्तों हमें ऐसे इस तरफ से आधा इंच करना है और इस तरफ से हमारा आधा इंच तो हमने फोल्ड किया है। अब दोस्तों इस प्रकार से हमें यहाँ पर स्टिच करना है। दोस्तों स्टिच करते जाएंगे, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर जब हम पहुंचेंगे तो 3.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और दोस्तों वहां पर अपना ये स्ट्रैप हम फंसा देंगे। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा स्ट्रैप लगकर फिट हो गया। अब दोस्तों हमें इसको इस प्रकार से और इस प्रकार से फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई कर देना है। अब दोस्तों देखें, अब हमें ऐसे इसको सेंटर से फोल्ड कर लेना है इस प्रकार से। और दोस्तों अब हमें अपने कमर का निशान लगाना है। तो दोस्तों हमारा कमर हम इसको बना रहे 26 के साइज का, तो हमारा 26 का आधा होता है 13 इंच, तो हम 13 इंच पर मार्क किए। अब दोस्तों देखें, हमें एक में हुक लगाना है और एक में हमारा हाई आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे हुक फंसाने वाला। दोस्तों उसे वो बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले दोस्तों देखें, इस प्रकार से हमें ऐसे करना है और इस प्रकार से। आपको जितना हुक फंसाने वाला बनाना हो आप इस प्रकार से करके बना सकते हैं। अब हमें कर देना इस पर सिलाई। अब इसी प्रकार से हमें इस तरफ भी सिलाई लगा लेना और इस तरफ भी सिलाई लगा लेना है। देखिए दोस्तों, ये हमारा हुक फंसाने वाला बन गया। आप जितना मर्जी हुक फंसाएं, देखें कितना अच्छा से। अब दोस्तों दूसरी तरफ हमें बनाना हुक वाला अपना। दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से करना है और हमारा कमर पर यहाँ पर आ रहा था, तो हम यहाँ पर ऐसे इसको ऐसे रखेंगे
और दोस्तों हमें थोड़ा सा कपड़ा काट देना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। अब दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से रखना है, करना है। जो हमारा ये वाला फोल्डर, ये वाला हम चौक से निशान लगाया है, यहाँ पर इसको ऐसे इस प्रकार से फोल्ड कर देना है और एक सिलाई कर देना है। ये हमारा हुक वाला भी बन गया। अब हमें यहाँ पर सिर्फ हुक अपना लगाना है। यहाँ पर हमारा ये फंसाने वाला बना ही है और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को इसमें हुक लगाकर उसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। अब देखे दोस्तों, ये इसका फाइनल लुक है। ये दोस्तों कितना गजब इसका फिटिंग है। और दोस्तों पीछे की तरफ हमने इसका हुक वाला जो सिस्टम रखा है वो पीछे की तरफ रखा है, देखें। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, और अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप वो वीडियो देख सकें। और अगर दोस्तों इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप वो कमेंट में पूछें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।